नमस्कार दोस्तों, मैं तेरस यादव आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल नित्य हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग सीजी सेट 2017 का PYQ करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं हिंदी का PYQ एक करके हल करेंगे। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग सीजी सेट 2017 क्वेश्चन पेपर हिंदी का। पहला है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? ए भोजपुरी, बी मारवाड़ी, सी मैथिली, डी मगही। तो आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। भोजपुरी, मारवाड़ी, मैथिली, मगही। तो इसका सही जवाब है बी मारवाड़ी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? ए भोज, बी दामोदर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हेमचंद्र। तो आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा डी हेमचंद्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित उपभोक्ताओं को उनकी बोली के साथ सम्मिलित कीजिए। ए पश्चिमी हिंदी, अवधी, बी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, डी राजस्थानी, गढ़वाली, डी पहाड़ी हिंदी, मारवाड़ी। तो आप लोग बताइए उपभाषाओं को उनके बोली के साथ सम्मिलित कीजिए। इसको आप लोग एलिमिनेशन मेथड के सॉल्व करना दोस्तों, एकदम सरल भाषा से सॉल्व होता है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग मिलान कीजिए। ये कूट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लोग देखना 2017 के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा कूट वाले प्रश्न आए हैं। तो बताइए तीसरा का सही आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब होगा डी। ए का पश्चिमी हिंदी का खड़ी बोली, उसके बाद है पूर्वी हिंदी का अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, उसके बाद राजस्थानी हिंदी का मारवाड़ी, पहाड़ी हिंदी का गढ़वाली। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ढूंढाली किस बोली का दूसरा नाम है? ए जयपुरी, बी मारवाड़ी, सी मालवी, डी ब्रज। तो आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। ढूंढाली किस बोली का दूसरा नाम है? तो इसका सही जवाब होगा जयपुरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ठा और ड ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ए मूर्धन्य, बी दंत्य, सी तालव्य, डी वात्सल्य। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। ठा और ड ध्वनि का उच्चारण स्थान है ए मूर्धन्य, सही जवाब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से सगोज ध्वनियाँ कौन सी है? ए क ख च, बी त थ प, सी ज झ ज्ञ, डी ट ठ छ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। घोष सघोष ध्वनि या अल्पप्राण महाप्राण आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाना। एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं बचा है दोस्तों, गिन करके सिर्फ 40 दिन बस बचा है। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 ज झ ज्ञ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भक्तिकालीन साहित्य में हिंदी की किन बोलियों अधिकाधिक प्रयोग हुआ है? बोलियों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, आधा उत्तर है। ए बघेली और बुंदेली, बी ब्रज और अवधी, सी मैथिली और खड़ी बोली, डी छत्तीसगढ़ी और अवधी। तो बताइए भक्तिकालीन साहित्य में हिंदी की किन बोलियों का
अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब दीजिए, क्या होगा? इसका सही जवाब है ब्रज और अवधि। आंसर होगा बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? ए मैथिली, बी मगही, सी गढ़वाली, डी भोजपुरी। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? मैथिली, मगही, गढ़वाली, भोजपुरी, कौन सा है सही? गढ़वाली। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है गढ़वाली। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भाषा के घटक आरोही क्रम में पहचानिए। जो भाषा के घटक है उसको आरोही क्रम में पहचानिए। ए वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, बी वर्ण, ध्वनि, वाक्य, पद, सी पद, वर्ण, वाक्य, ध्वनि, डी स्वर, व्यंजन, रूप, वर्ण। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर है ए। पहले है वर्ण, फिर शब्द, पद, वाक्य। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का उल्लेख मिलता है? चित्रलिपि का, ब्राह्मी लिपि का, सामी लिपि का, महाजनी लिपि का। तो बताइए कि अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ब्राह्मी लिपि पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। ए हिंदी का कार्यालयी रूप, बी हिंदी का साहित्यिक रूप, सी हिंदी का विशुद्ध रूप, डी हिंदी का व्यवहारिक रूप। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? डी हिंदी का व्यवहारिक रूप, संचार के माध्यमों से। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। असंगत कथन पहचानिए। ए मगही बिहारी हिंदी वर्ग की बोली है, बी मालवी राजस्थानी हिंदी वर्ग की बोली है, मिनट दोस्तों, सी बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, और डी कुमायूनी पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? इसका सही आंसर है डी। डी कुमायूनी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले विद्वानों का कालानुसार सही क्रम है। हार्नले, गियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा। बी है धीरेन्द्र वर्मा, हार्नले, ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी। तो आप लोग देख करके बताइए कि 13 का सही जवाब क्या होगा? भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा ए हार्नले है, फिर गियर्सन है, फिर सुनीति कुमार चटर्जी है, धीरेन्द्र वर्मा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। ए पृथ्वीराज रासो, सुमति गुड़ी, बीसल देव रासो, शालिभद्र सूरी, सी भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदरबरदाई, डी नेगीनाथ रास, नेमीनाथ रास है, नरपति नाल है। तो अगर आप लोगों को पता होगा दोस्तों तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बताइए सम्मिलित करके। पृथ्वीराज रासो चंदरबरदाई और बीसल देव रासो का नरपति नाल है। तो आप लोग को बताइए कि पहला का तीसरा कहाँ पास है? ये देखिए सी, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका सही जवाब है सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
सही कालक्रम बताइए। ए कबीर, नानक, लालदास, मलुकदास। बी है नानक, कबीर, मलुकदास, लालदास। सी कबीर, मलुकदास, लालदास, नानकदास। डी मलुकदास, कबीरदास, लालदास, नानकदास। तो आप लोग बताइए कि कौन सा जो कवि है वो सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है पहले कबीर, फिर नानक, फिर लालदास, फिर मलुकदास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सा निबंध संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, साहित्य संदर्भ, सोच विचार। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा जैनेन्द्र का नहीं है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ना कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसी में आधा से ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और सही आंसर को भी गलत करके आ जाते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है सी, साहित्य संदर्भ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ए मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, शमशेर बहादुर सिंह। बी उड़ गई चिड़िया कांपी फिर थीर हो गई पत्ती, भवानी प्रसाद मिश्र। पढ़ा था मैंने कहीं पाप का फल है गेहूँ, किरणों का फल है फूल, मुक्तिबोध। चौथा है तबीयत जैसी बन जाती है फिर बनती ही जाती है, जो तन जाती है आपस में तो तन ही जाती है, आगे का। और पांचवा ऑप्शन है त्रिलोचन। तो आप लोग मिलाइए क्वेश्चन नंबर 17 का कूट में है। इसको थोड़ा छोटा करने पर भी नहीं आ रहा है। 1 मिनट। अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा। पंक्तियों को उनके कवि के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। तो ए का तीसरा कहाँ है, मुक्तिबोध जी का। तो ये इसका सही आंसर होगा पहला। उड़ गई चिड़िया कांपी फिर थीर हो गई पत्तियाँ। तो बी का कहाँ है, चौथा आगे का है। पढ़ा था मैंने कहीं पाप का फल है गेहूँ, किरणों का फल है फूल, इसका है भवानी प्रसाद मिश्र। और चौथा है तबीयत जैसी बन जाती है फिर बनती ही जाती है, जो तन जाती है आपस में तो तन ही जाती है। तो चौथा का पहला शमशेर बहादुर सिंह। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आगे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा कि अज्ञे जी के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ था। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा। अज्ञे के संपादक में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ था। इसका सही जवाब होगा बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
रचना की महानता से ही आलोचना महान होती है। यह छायावादी रचना का वैभव ही था जिसने हिंदी में आलोचना के मान को ऊंचा उठा दिया, अन्यथा द्विवेदी युग में समालोचना का मान क्या था। छायावाद के संदर्भ में यह किसकी उक्ति है? ए. नामवर सिंह, बी. नंद दुलारे वाजपेयी, सी. इंद्रनाथ मदान और डी है रामविलास शर्मा। एक बार आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए, प्रश्न को देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। रचना की महानता से ही आलोचना महान होती है। यह छायावादी रचना का वैभव ही था जिसने हिंदी में आलोचना के मान को ऊंचा उठाया, अन्यथा द्विवेदी युग में समालोचना का मान क्या था। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है नामवर सिंह। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ए. मंझन चंद्रयान, बी. कुतुबन हंसावली, डी. मुल्ला दाऊद मधुमालती सी. मुल्ला दाऊद, डी. असाइद मृगावती, पांचवा ऑप्शन है खरावट। तो कूट में है दोस्तों, आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। 20 का सही जवाब बताइए। मंझन का मधुमालती, कुतुबन का मृगावती और मुल्ला दाऊद का चंदायन और असाइद का हंसावली। देखिए ये ऑप्शन किस में है? तो ये है, ये सही आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सारे प्रश्न कूट में है दोस्तों। मैं इसका दूसरा तरीके से PDF बना कर लाऊंगी ताकि आपको क्वेश्चन आंसर और इसके जो कूट में है वो सारे एक साथ दिखे। इसमें दिख नहीं पा रहा है। आज हम लोग यहीं बस क्वेश्चन 20 तक ही करेंगे। अगला क्वेश्चन कल देखेंगे 21 से लेकर 50 तक को। धन्यवाद।